हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल को डिस्कस करने से पहले जो कल मैच गया है आरसीबी वर्सेस चेन्नई का, उसमें मैंने आरसीबी की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल को प्रॉपर ड्रॉप कर रखा था और चेन्नई की तरफ से प्रॉपर ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने ड्रॉप कर रखा था। तो गाइज, मेरा एक्सपीरियंस है, आप जब तक बड़े प्लेयर ड्रॉप नहीं करोगे आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। देखो, भले ही हमने जीते, बट जो हमने सोचा एंड जैसे हमने चीजें अप्लाई करी वैसे ही हुआ। देख लो, ग्लेन मैक्सवेल नहीं चला, वहां से गायकवाड़ नहीं चला, ठीक है ना। तो आपको बड़े प्लेयर ड्रॉप करने पड़ते हैं। आप जाके मेरी वीडियो में भी दे सकते हो, कंफर्म प्लेयर के अंदर और ऑप्शनल के अंदर ना मैंने ग्लेन मैक्सवेल डाला ना मैंने ऋतुराज गायकवाड़ डाला। तो गाइस, यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी सारे काम मैं पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करता हूं। जरूरी नहीं है मैं रोज से हो सकता हूं। देखो, अगर 70 मैच है ना आईपीएल के, तो मैं लिख के दे सकता हूं 30 मैचों में मैं बता सकता हूं कि ये प्लेयर नहीं चलेगा, बट 40 में मैं गारंटी नहीं लेता। क्योंकि यार हर बार मैं सही नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाया करो एंड वीडियो को पूरा देखा करो। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, ठीक है ना। पिच रिपोर्ट के हिसाब से काम किया करो। तो गाइस, अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच। इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे। वही फिर मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल एंड पेसर वर्सेस स्पिनर किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, इन चीजों से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। एंड मेरे जो नए सब्सक्राइबर भाई है जो जुड़े, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता जब आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो। बस आपके पास होनी चाहिए एक पिच रिपोर्ट, जिससे आपको आइडिया होता है, जिससे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में बैट्समैन कितने ले रहे हैं, बॉलर कौन से लेने, पेसर वर्सेस में किसको कौन सी इनिंग में डालना है। यही चीजें मैटर करती है, बाकी तो सब बेकार है। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैच होने का वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है महाराजा यदविंदर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम मुल्लानपुर के अंदर। अगर मैं ये, वैसे तो आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर, मोहाली के अंदर भी मैचेस हुए हैं, बट जो ये है यहाँ पे डोमेस्टिक के मैच हुए, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ डोमेस्टिक के 3 मैच लाया हूं और इसकी अगर आपको थोड़ी सी मैं डिटेल दे दूं ग्राउंड की, यहाँ फर्स्ट बैटिंग करना थोड़ा सा ईजी है एज कम्पेयर टू सेकंड। उसके बाद यहाँ पर पेसर टोटली दोनों इनिंग में डोमिनेट कर रहे हैं। स्पिनर के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब है ना बराबर है। अगर पेसर यहाँ 100% है दोनों इनिंग में, तो स्पिनर यहाँ 40-40% है, मतलब स्पिनर के लिए बहुत ना बराबर हेल्प है, ठीक है। 2 चीज तो यहाँ पर और तीसरा, फर्स्ट बैटिंग करने के साथ साथ यहाँ का ना, अगर आपको मैं स्कोर बताऊं तो 170 भी गया है, 140 भी गया है। तो अगर मैं आपको एवरेज स्कोर बताऊं तो 160-170 मान लो आप यहाँ का एवरेज स्कोर, ठीक है ना। एवरेज स्कोर गाइस आपके पास इसलिए आपको पता होना चाहिए, उससे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में बड़ी आपका इजी हो जाता है। देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ कैप्टन बैट्समैन नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ वाइस कैप्टन बैट्समैन बनेगा, कैप्टन नहीं बनेगा, ठीक है। कल भी आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, तो मैंने साफ कहा था कल ऑलराउंडर और हम बॉलर को कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन हम बैट्समैन को बना सकते हैं, बट कैप्टन ऑलराउंडर और बॉलर को बना सकते हैं, है ना। तो इसलिए चीजें जरूरी होती है, ठीक है ना। मैं फालतू की बात नहीं करता, मैं हमेशा काम से रिलेटेड बात करता हूं। तो गाइस, तो मैं आपके लिए कुछ रिसेंट मैचेस लाया हूं, फिर मैं आपको टोटल विकेट्स दिखाऊंगा, फिर इनकी प्लेयर परफॉर्मेंस, फिर 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिसेंट मैचेस की तरफ। तो गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन मुल्लानपुर। 3 मैच लिए मैंने डोमेस्टिक के, तो आप देख लो। पहले होता मुंबई वर्सेस बड़ौदा के बीच, मुंबई ने 148 बनाए, बड़ौदा ने इसको 7 विकेट पे चेस कर दिया। फिर हुआ था राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र के बीच, राजस्थान ने 181 बनाए, महाराष्ट्र 128 पे ऑल आउट हो गई। फिर तीसरा हुआ था बेंगलोर वर्सेस झारखंड के बीच, बेंगलोर ने 177 बनाए, झारखंड ने 172 पे जो है ऑल आउट हो गई। फर्स्ट बैटिंग करते हुए 2, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 जीती है, मतलब फर्स्ट बैटिंग करना थोड़ा इजी, आप देख सकते हो। 181 बनाए, महाराष्ट्र 128 पर ऑल आउट हो गई। फिर ये 177 बनाए, ये ऑलमोस्ट चेस करने वाली थी, बट ये भी चेस नहीं कर पाई, ठीक है ना। यहां पर लो स्कोर बना था 180 और 148 का, इसको बड़ौदा ने चेस कर दिया था, पर उसमें भी 7 विकेट गई थी। तो यहाँ विकेट बहुत जाती है, देखो 8 7 4 9 8 6, तो मतलब विकेट जा रही है, चाहे 140 बन रहे हैं चाहे 170 बन रहे हैं, विकेट्स बहुत जा रही है। फिर यहाँ विकेट जा रही है तो किसको मिल रही है, देख लो। फर्स्ट इनिंग के अंदर पेसर 6, सेकंड में 3, फिर फर्स्ट इनिंग में 2, सेकंड में 6, फिर यहाँ फर्स्ट इनिंग में 6, सेकंड में 4। स्पिनर को तो विकेट, पेसर को तो विकेट मिल रही है, स्पिनर को देख लो यहाँ फर्स्ट इनिंग में 1, सेकंड में 2, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, मतलब 1-2 1-2 का रेशियो। पर पेसर 6-3 और 2-6 6-4, मतलब 4-6 6-4 ऐसे चल रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, पेसर के लिए अच्छी खासी हेल्प है एज कंपेयर टू स्पिनर, स्पिनर के लिए है बट ना बराबर है। बट अब यहां पर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखाता हूं। पहले तो आपने देख लिया फर्स्ट बैटिंग करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ
फर्स्ट बैटिंग करते हुए 170-80 भी गए। चेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि देखो लो यहाँ तो ऑलमोस्ट करने वाली थी, बट यहाँ 128 पे ही अलाउट हो गई। बाकी देखो मैं हमेशा बोलता हूँ पिच भी चेंज होती है, अगर पिच से रिलेटेड कोई अपडेट होगी तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टोटल विकेट्स। तो गाइस ये विकेट्स इन मुलानपुर, जो टोटल विकेट्स 3 मैचों में देख लो, पेसर फर्स्ट इनिंग में 14, सेकंड में 13, लगभग बराबर है। 3 मैचों में 14 विकेट और 13 विकेट, मतलब एवरेज भी लगाओगे तो 4 विकेट पर मैच आ रही है पेसर को। स्पिनर का देख लो 4 और 6, मतलब ना बराबर हेल्प है, बट हम लेंगे। देखो स्पिनर तो हमें लेने हैं ही, बट वो लेंगे जो हमें बैटिंग प्लस बॉलिंग करके देंगे, जैसे लाइक लियाम लिविंगस्टन है, अक्षर पटेल है, ललित यादव है, सिकंदर रजा है, जो हमें बैटिंग प्लस बॉलिंग देगा। हाँ पेसर आप प्रॉपर रख सकते हो, ठीक है ना, जो प्रॉपर बॉलर है। अब टोटल विकेट्स देख लो, पेसर 27, स्पिनर 10, तो पेसर टोटली डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे वो सेकंड हो। स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है, ना बराबर है। तो जैसा कि मैंने बताया हम उसको लेंगे जो हमें बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देगा, जैसे मैंने आपके आगे भी नाम मेंशन भी किए। टोटल विकेट्स भी देख लो, पेसर 27, स्पिनर 10, तो स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं इनकी प्ले परफॉर्मेंस की बात दोनों टीमों की। तो गाइज ये है पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग करेंगे, फिर प्रभजीत सिमरन, फिर लियाम लिविंगस्टन, फिर सिकंदर रजा, जितेश शर्मा, ठीक है, फिर राहुल चहर, हरप्रीत बरा, हरीश पटेल, कंगीश्वर रबाड़ा, अर्शदीप। इनके में 2-2, 3-3 मैचों का डाटा है, आप देख सकते हो। शिखर धवन 7-0-17, जॉनी बेयरस्टो 0-15-59, प्रभजीत सिमरन 28-58, 44-41, लियाम लिविंगस्टन 6 रन 1 विकेट, 2 रन, फिर 30 रन 1 विकेट, सिकंदर रजा 22 रन 1 विकेट, 6 रन 0 विकेट, जितेश शर्मा 4-31-0, राहुल चहर 1 विकेट 1 विकेट, हरप्रीत बर्रा 2 विकेट 0 विकेट, हर्षल पटेल 1 विकेट 3 विकेट, कंगीश्वर रबाड़ा 0 विकेट 1 विकेट, अर्शदीप 0 विकेट 3 विकेट। तो गाइज मैं आपको बता दूं पहले प्रॉपर 4-4 ओवर कौन कराएगा, अर्शदीप, कंगीश्वर रबाड़ा, हर्षल पटेल, हरप्रीत बर्रार। बाकी देखो मैं बताऊं, हरप्रीत बर्रार के और राहुल चहर के ओवर कट सकते हैं, हर्षल पटेल, कंगीश्वर रबाड़ा, अर्शदीप प्रॉपर 4-4 कराएंगे, क्योंकि यहाँ स्पिनर के लिए कुछ है नहीं, तो ये ट्राई कर सकते हैं सिकंदर रजा के साथ जाके और लिविंगस्टन के साथ जाके। मान लो 2 ओवर इसके कटे तो सिकंदर रजा के पास जा सकते हैं, और 1 आधा ओवर इसका कटा तो लिविंगस्टन के पास जा सकता है। बाकी पेसर प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे, क्योंकि पेसर टोटली डोमिनेट कर रहे हैं, तो पेसर तो प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे। हरप्रीत बर्रार और राहुल चहर के ओवर कटे तो लिविंगस्टन और सिकंदर रजा के पास जा सकते हैं। बाकी इनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो मैं इसलिए लाता हूं, देखो ये मैं मेंशन इसलिए करता हूं कि आपको चेंजेस करने में इजी हो और आपको पता चल जाए कौन फॉर्म में और कौन फॉर्म में नहीं है। उसके बाद एक जो टिप्स मैं हमेशा देता हूं कि एक फॉर्म प्लेयर छोड़ा करो, बड़ा प्लेयर इसको हम बोलते हैं, और एक छोटा प्लेयर अपनी टीम में डाला करो, ठीक है ना गाइस। और एक चीज और मैं भी आपको बता दूं, कभी भी आप सारे बड़े प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। लाइक जैसे मैंने कल भी बताया, जैसे कि आप धोनी, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल चला, कल ग्लेन मैक्सवेल नहीं चला, वहां से गायकवाड नहीं चला, तो आप कभी भी बड़े प्लेयर लेके टीम में रख के ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। तो गाइस बड़े प्लेयर सारे एक साथ मत रखा करो कभी भी, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की बात। तो यह है दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, मिचेल मार्श, फिर ऋषभ पंत, फिर टिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, ललित यादव, एनिक नॉर्किया, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, खलील अहमद, ठीक है ना गाइस। अब इनके भाई 2-2, 3-3 मैचों का डाटा लाए, देख लो आप। डेविड वार्नर 81-32, पृथ्वी शॉ डोमेस्टिक में 244-125, मिचेल मार्श 72 रन 1 विकेट, 26 रन 1 विकेट, ऋषभ पंत 1-1.5 साल से क्रिकेट खेला नहीं, तो ज्यादा पुराना मैंने डाटा निकालना जरूरी समझा, क्योंकि यार देखो रिसेंटली कुछ 6 महीने साल भर भी खेला तो भी देखा जाए, अब लंबी इंजरी के बाद आया इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, बट इसको मैंने अपनी सारी टीमों में लिया है, ठीक है ना। आपको पता है ऋषभ पंत जो है किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, बहुत डेंजरस बैट्समैन है और ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा कि इसकी बैटिंग ना है, ठीक है ना। टिस्टन स्टब्स 15 रन 1 विकेट, 27 रन, अक्षर पटेल 2 विकेट 2 विकेट, ललित यादव 67 रन 0 विकेट, 25 रन 1 विकेट, एनिक नॉर्किया 0 विकेट 1 विकेट, मुकेश कुमार 0 विकेट 0 विकेट, कुलदीप यादव 0 विकेट 1 विकेट, खलील अहमद 1 विकेट 0 विकेट। गाइस ये डाटा मैं इसलिए आता हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकी फॉर्म्स का आपको पता चल जाए, ठीक है ना। जैसे अक्षर पटेल है बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो ये फॉर्म के लिए ही मैं आपके लिए लाता हूं कि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताता हूं प्रॉपर 4-4 ओवर कौन कराएगा। देखो खलील अहमद, कुलदीप यादव और नॉर्किया ये प्रॉपर 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद अक्षर पटेल भी कम से कम 3 ओवर कराएगा और मुकेश कुमार भी कम से कम 3 ओवर कराएगा, और इनके 1-1 ओवर कटके जो जाएंगे वो जा सकते हैं वो ललित यादव के पास, ठीक है ना। बाकी हो सके तो 1 आधा ओवर मिचेल मार्श भी करा सकता है, बट चांसेस कम है, ठीक है ना। बाकी तो बैट्समैन की जो फॉर्म है आपके आगे है, कोई चेंजेस करने आप कर सकते हो। तो अब मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूं। तो गाइस ये है कंफर्म प्लेयर,
पंजाब के मैंने 5 लिए, दिल्ली के मैंने 4 लिए, जैसे मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता है। और मैं नए को भी बताना चाहता हूं कि जब तक आप 8 से 9 प्लेयर्स कंफर्म नहीं रखोगे, मतलब कंफर्म का मतलब आप चाहे 4 टीम बनाओ, 8 बनाओ, 12 बनाओ, 16 बनाओ, 20 बनाओ, ये 9 प्लेयर, 8 से 9 प्लेयर जब तक आप सारी टीमों में नहीं रखोगे, आप जीतोगे नहीं। चेंजेस कम से कम किया करो। तो पंजाब के 5 कौन लिए मैंने? शिखर धवन, सिकंदर रजा, राहुल चहर, कंगीश्वर रबाड़ा, हरप्रीत बर्रार। दिल्ली कैपिटल के कौन कौन से लिए? डेविड वार्नर, सेक्सन स्टप्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। 5 और 4 9। चेंजेस के लिए 2 मैंने पंजाब के लिए, 2 मैंने दिल्ली के लिए। अब ये 4 तरह की टीम बनेगी, वो आप देख लो कैसे। ये 5 लिए पंजाब के, ये 4 लिए दिल्ली के। 9, 10वां लिविंगस्टन, 11वां ललित यादव, एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे 5 4 9, लिविंगस्टन 10, मिचेल मार्श 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे 5 4 9, प्रभजीत सिमरन 10, ललित यादव 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 5 4 9, प्रभजीत सिंह 10, सिमरन 10, मिचेल मार्श 11, 4 टीम। अब इन 4 टीमों में कॉमन क्या रहा? हमने ये 5 और ये 4 तो चारों टीमों में लिए, चेंजेस हमने इनसे किए, ठीक है ना। तो गाइस जब तक आप 8 से 9 प्लेयर कंफर्म नहीं रखोगे, कंफर्म बोल लो या सब में नहीं रखोगे, आप ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे। और कम से कम चेंजेस करोगे तब आप जीतोगे, क्योंकि ड्रीम 11 में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको 49 में 2 करोड़ रुपए जीतने हैं तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज फिर रिपीट कर देता हूं, सारे बड़े प्लेयर आप साथ में नहीं रख सकते। जैसे मैंने शिखर धवन है तो लिविंगस्टन मैंने ऑप्शनली रखा हुआ है, यहाँ डेविड वार्नर है तो यहाँ मैंने मिचेल मार्श ऑप्शनली रखा हुआ है। अब आप सोच रहे हो शिखर धवन भी ले लूं, लिविंगस्टन भी ले लूं, मिचेल मार्श भी ले लूं, डेविड वार्नर भी ले लूं, सारे बड़े प्लेयर इकट्ठा ले लूं, सबको नहीं। इसलिए मैंने चेंजेस करते हुए ड्रॉप करते हुए रखे इनको। देख लो, किसी में लिविंगस्टन होगा तो किसी में मार्श होगा, है ना। सारे एक साथ नहीं, क्योंकि आप सारे बड़े प्लेयर एक साथ रख के ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। इसलिए आपको बड़े प्लेयर ड्रॉप करते हुए रखने चाहिए। जब मैं ग्रैंड लीग जीता था तो मेरे पास आरसीबी का सिर्फ एक ही प्लेयर था, फाफ डू प्लेसिस। ना मैंने विराट कोहली लिया था, ना मैंने रजत पाटीदार लिया था, ठीक है ना। और ग्लेन मैक्सवेल तो ऑलराउंडर में आता है, तो मैंने 2 बड़े प्लेयर ड्रॉप कर दिए थे, सिर्फ मेरे पास फाफ डू प्लेसिस था, ठीक है ना। तो गाइज मैं इसलिए मैं अपनी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ग्रैंड लीग जीतने के लिए क्या चीज चाहिए। बाकी थोड़ा लक भी होना चाहिए, बट लक के साथ आपको थोड़ी मेहनत भी चाहिए। आपको आप मेहनत करोगे तभी आपका लक साथ देगा, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन देख लो, कैप्टन सिकंदर रजा, अक्षर पटेल, वाइस कैप्टन शिखर धवन, डेविड वार्नर। जैसा कि ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते तो मुझे बेस्ट चॉइस लगे। और वाइस कैप्टन मैंने बैट्समैन को बना रखा, दोनों टीमों के एक बैट्समैन को। वो क्यों? कि यहाँ फर्स्ट बैटिंग करना इजी है, और किसी ने भी 23-60-70 रन बना दिए तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। बाकी कैप्टन के लिए तो सिकंदर रजा और अक्षर पटेल मुझे इसलिए लगे क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगे। आप चाहो तो मिचेल मार्श और लिविंगस्टन को भी बना सकते हो, जैसे लिविंगस्टन पंजाब का है और मिचेल मार्श दिल्ली का है, ठीक है ना, कैप्टन। बट मैंने सिकंदर रजा और अक्षर पटेल लिए हैं। बाकी आपको बनाने हो तो बना सकते हो अलग अलग टीम के। और शिखर धवन और डेविड वार्नर मुझे लगे बेस्ट वाइस कैप्टन की चॉइस, क्योंकि तेज 50-60, क्योंकि तेज दोनों ही खेलते हैं, शिखर धवन भी और डेविड वार्नर भी। 50-60 पावर, और सबसे बड़ी बात पावर प्ले में आते हैं, आपको पता है फील्डर अंदर होते हैं। पावर प्ले में भी उन्होंने 30-35 रन तेज बना दिए, उसके बाद 20-25 रन बाद में बना दिए, 55-60 रन बना दिए, तो 80-90 पॉइंट वाइस कैप्टन के लिए ठीक है T20 में, तो बेस्ट चॉइस है। बाकी कैप्टन की सिकंदर रजा और अक्षर पटेल है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। बाकी आपको कोई 19-20 चेंजेस करने हो तो आप वीडियो में देख के कर लेना। एंड पिच रिपोर्ट आपको मैंने दे दी, बाकी पिच से रिलेटेड कोई अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।